अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है सर्बिया ई वीज़ा। सर्बिया ई वीज़ा कैसे आप लोगों ने यूएई से अप्लाई करना है और स्पेशली फॉर यूएई रेजिडेंट्स कैसे आप लोग सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कंप्लीट देख सकते हैं सर्बिया का ई वीज़ा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आप लोगों को। और जैसे कि लास्ट टाइम अप्रैल में मैंने सर्बिया ट्रैवल किया था। जब मैं यूके ट्रैवल किया था तो उसके साथ मैंने सर्बिया भी ट्रैवल किया था और उस टाइम पे मैंने एक सर्बिया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें यही था कि अगर आप लोगों के पास यूके का वैलिड वीज़ा है या फिर आपके पास शेनेजन का वैलिड वीज़ा है या फिर आपके पास यूएसए या कनाडा का वैलिड वीज़ा है तो आपको सर्बिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वैलिड वीज़ों के साथ सर्बिया फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन चारों कंट्रीज के वीज़े नहीं हैं तो आपको फिर सर्बिया का सेपरेट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे अप्लाई करना है आज इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो गाइस जैसे कि हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं और इस वेबसाइट का नाम है वेलकम टू सर्बिया। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डायरेक्टली अपना सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गो टू ई एप्लीकेशन वीज़ा यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर एन अकाउंट, यहाँ से आपने अगर अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने रजिस्टर एन अकाउंट करना है। रजिस्टर कैसे करना है इसका भी मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा समझा देता हूँ। रजिस्टर एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे रजिस्टर करने के लिए ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, लाइक आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। देन ये पूछता है डू यू हैव अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट, जो आपका नेशनैलिटी है उसको आप चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो स्कैन कॉपी है यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही आपका यहाँ पे यूजर नेम, लाइक आपका जीमेल आईडी, आपका पासवर्ड, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे, सेम टाइम पर आपको एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल पर आपने लिंक पे जाके कंफर्म करना है और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। फिर वहां से आप अपना सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। जी गाइस, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन दोबारा आपने वेलकम टू सर्बिया इस वेबसाइट पर दोबारा आना है और यहाँ से हम गो टू ई एप्लीकेशन वीज़ा यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर सेव किया हुआ है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद सर्बिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपना ई वीज़ा सर्विस अप्लाई करनी है। और जैसे कि वीज़ा सी, और वीज़ा सी का मतलब है कि जो भी टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी होती है वो सब वीज़ा सी में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अ शॉर्ट स्टे वीज़ा सी इज अ परमिट इशूड टू अ फॉरेन फॉर एंट्री, ट्रांसिट एंड शॉर्ट टर्म स्टे ऑन द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया फॉर अप टू 90 डेज। यहाँ से हम स्टार्ट एप्लीकेशन, और यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर वीजा टाइप सी। यहाँ पर आपको ये सारे स्टेप्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि स्टेप 1 ट्रैवल पर्पस, स्टेप 2 पर्सनल डाटा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा इंफॉर्मेशन, एड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। देन लास्ट जो आपका स्टेप है स्टेप 6, यहाँ पर फी आपने पे करनी है। और इसी को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल पर्पस, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रैवल पर्पस। ट्रैवल पर्पस पे आपने ट्रैवल फॉर टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पस यहाँ पर क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे ये आपसे सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन
इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरा नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा ईमेल ऑलरेडी ही मेंशन है। वो इसलिए कि जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया था तो इसमें मैंने अपना पासपोर्ट का कॉपी अटैच किया था, जिसकी वजह से मेरा नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा ईमेल एड्रेस पहले से ही मेंशन है। तो बाकी फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं। एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है यूएई में, कहाँ पर भी आप रहते हैं, दुबई में, शारजा, अबू धाबी, अजमान, जहाँ पर भी आप रहते हैं यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं सारा फॉर्म फिल करूंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने दुबई यूएई लिख दिया है। लास्ट नेम एट बर्थ, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। जस्ट आपका लास्ट नेम आएगा और फर्स्ट नेम में जो आपका फर्स्ट नेम है, आपका गिवन नेम वो आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका टेलीफोन नंबर आप अपना मेंशन कीजिए। मैं अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करता हूँ 5862811100। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग मुझसे भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका सिटीजनशिप में यहाँ पे अपना नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में आप मेल सेलेक्ट करेंगे, देन ओरिजिनल सिटीजनशिप, इसमें भी आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका नेशनैलिटी है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं तो सिंगल मेंशन करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड मेंशन करेंगे। मैं फिलहाल सिंगल मेंशन कर देता हूँ। और इसके बाद आएगा आपका कंट्री ऑफ बर्थ। तो कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है, जो आपकी नेशनैलिटी है, यहाँ पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम, जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पर आप फादर नेम मेंशन करेंगे। और देन प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना सिटी नेम, कंट्री नेम ये लिखेंगे। मदर नेम में आप अपना मदर नेम लिखेंगे। और ईमेल, जो आपका ईमेल है वो ऑलरेडी ही मेंशन है। देन ये आपसे पूछता है फैमिली डाटा। तो फैमिली डाटा ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं। जैसे कि अगर आप डू यू हैव अ फैमिली पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी स्पाउस की डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। अगर आप डू यू हैव अ चिल्ड्रन में क्लिक करते हैं तो ये आपकी चिल्ड्रंस की डिटेल मांगेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, वो इन दोनों को फिल करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप इन दोनों को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछता है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में करंट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर एमरस आईडी, अकॉर्डिंग टू योर वीजा, जो भी आपका करंट प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रोफेशन जो भी, लाइक आप ऑफिस मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स का आपका प्रोफेशन है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपना कंपनी का नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा आपका। और उसके बाद एम्प्लॉयर टेलीफोन नंबर, जो भी आपके एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये आपसे पूछता है इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपका यूएई रेजिडेंस के बारे में और आपके पासपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड पे पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, देन नेक्स्ट राइट साइड वाली इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने सबसे पहले नेशनल पासपोर्ट ये सिलेक्ट करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इशूड बाय, यहाँ पर आप अपनी कंट्री का नाम मेंशन करेंगे। डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू मेंशन करनी है। इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं 2020, उसी के मुताबिक हम इसका एक्सपायरी सेट करते हैं। देन राइट साइड पे ये आपसे पूछता है डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर आपने यस को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये आपसे पूछता है डू यू हैव अ परमिट टू रिटर्न टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पर भी आपने यस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपसे वो पूछता है नंबर ऑफ परमिट नंबर, लाइक आपने अपना एमएस आईडी का नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि आपकी एमएस आईडी फॉर एग्जांपल 7841980 548, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं मेंशन कर दिया है। और वैलिड अंटिल, जो आपका वीजा वैलिड है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले ईयर, देन मंथ, देन डेट। और ये जैसे ही आपने ये कंप्लीट करते हैं तो इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं यहाँ पर ये आपसे पूछता है इंफॉर्मेशन अबाउट द वीजा फॉर विच यू अप्लाई। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इनको देंगे। सबसे पहले ये पूछता है डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया इन। तो यहाँ पर आपने अबू धाबी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद ये आपसे पूछता है वीजा टाइप ऑलरेडी आपने वीजा सी शॉर्ट स्टे को सिलेक्ट किए हुए है। ट्रैवल पर्पस, ट्रैवल फॉर टूरिस्ट और प्राइवेट
ये भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, तो यहाँ पर आपने अपना ट्रैवल प्लान, लाइक अगर आप 10 दिन के लिए अपना ट्रैवल प्लान देंगे तो यहाँ अगर आप लोग 7 दिन के लिए जा रहे हैं या 6 दिन के लिए जा रहे हैं, जो भी आपका प्लान है, लाइक यहाँ पे मैं 7 डेज लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद पूछता है अदर वीजा इशूड इन द प्रीवियस 3 ईयर्स। यहाँ पे ये सर्बिया के बारे में पूछ रहा है कि आपने सर्बिया पहले ट्रैवल किया है या सर्बिया का पहले आपको वीजा इशू हुआ है। तो अगर आपको सर्बिया ट्रैवल किया है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले यूके के वीजे पे, जैसे मैंने यूके के वीजे पे सर्बिया ट्रैवल किया है बट मुझे वीजा इशू नहीं किया गया, तो यहाँ पर मैं नो लिखूंगा। अगर आपको पहले सर्बिया का वीजा इशू नहीं किया गया तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। देन राइट साइड पे ये आपसे पूछता है डेट ऑफ अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। तो यहाँ पर आपने अपना डेट मेंशन करना है जब भी आप सर्बिया में ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, कब आप सर्बिया से वापस आएंगे, उसके मुतल्लिक भी डिटेल जो भी डेट है यहाँ पर मेंशन करेंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग का मतलब है कि आप सर्बिया में एंटर कैसे होंगे। लाइक अगर आप लोग दुबई से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ्लाइट ही लेंगे, और बॉर्डर क्रॉसिंग में फ्लाइट फिर कहाँ पर लेंगे, कौन से सिटी में लेंगे। यहाँ पर जैसे कि सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है, तो यहाँ पर आपने बॉर्डर क्रॉसिंग में नीचे बेलग्रेड को देखना है। जैसे कि आ गया बेलग्रेड रिवर, बेलग्रेड एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये उनकी लैंग्वेज में बेओग्रेड एरोड्रोम, ठीक है, ये उनकी लैंग्वेज में यहाँ पे एयरपोर्ट का नेम सेलेक्ट हो गया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो एयरप्लेन लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो कार लिखेंगे, अगर आप बाय बस जा रहे हैं तो बस लिखेंगे, जो भी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम फ्लाइट से जाएंगे तो एयरप्लेन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन ये आपसे पूछता है इंफॉर्मेशन ऑन प्रीवियस स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। आप पहले सर्बिया में आए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली नो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ये आपसे पूछता है डेट ऑफ इंटेंट इन फ्यूचर रेजिडेंस इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। जब आप सर्बिया ट्रेवल करेंगे, सर्बिया कहाँ पर स्टे करेंगे, यहाँ पर आपने अपना होटल का नेम लिखना है, होटल की मुकम्मल डिटेल लिखनी है। अगर आपके पास इनविटेशन है तो आप यहाँ पर इनवाइटर का मुकम्मल डिटेल लिखेंगे, लाइक उनका नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होटल को फॉलो करते हुए यहाँ पर होटल की डिटेल्स मेंशन करेंगे। जो भी आपका होस्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना होटल का नेम लिख देना है, ठीक है। और होस्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपने अपना होटल का जो मोबाइल नंबर है, जो नंबर hotelbooking.com से अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको नंबर भी मेंशन हुआ मिलेगा, वहाँ से आप अपना नंबर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैं मेंशन कर देता हूँ होस्ट एड्रेस, यहाँ पे जो भी एड्रेस है बेलग्रेड का, वो आपने मुकम्मल कंप्लीट एड्रेस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो नीचे म्युनिसिपैलिटी सेटलमेंट, यहाँ के एड्रेस एरिया वाइज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर होस्ट ईमेल, होस्ट ईमेल पे जो भी ईमेल है, ठीक है, आपने यहाँ पर उनकी ईमेल लगा देनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही देन नेक्स्ट आता है म्युनिसिपैलिटी। जैसे मैंने आपको बताया है कि होस्ट एड्रेस, जैसे ही आप अपना कंप्लीट एड्रेस सिटी वाइज, कंप्लीट एड्रेस, स्ट्रीट, पीओ बॉक्स का नंबर, जो भी आपका एड्रेस होगा, अगर आप होटल बुकिंग से भी बुक करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी एंड सेटलमेंट ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। देन आपसे ये पूछता है स्ट्रीट, तो स्ट्रीट जो भी है बेलग्रेड में वो आप अपना booking.com से देख सकते हैं। स्ट्रीट यहाँ पर मेंशन कर देनी है और वहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है, बट यहाँ पर हमने प्रॉपर एक एक चीज़ को मेंशन करना है, जैसे स्ट्रीट, हाउस नंबर, एंट्रेंस। तो यहाँ पर जो भी आपका, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप अपना hotelbooking.com में से अपना एड्रेस चूज करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं तो जैसे अगर दूसरी तरफ इन्वाइटर है तो वहां पर आपने इन्वाइटर का एड्रेस को डिटेल में यहाँ पर मेंशन करना है। एंट्रेंस बेसिकली आपसे पूछते हैं कि एंट्रेंस आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसका एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आई थिंक जो भी है इसको आप स्किप कर दीजिए। फ्लोर नंबर, जहाँ पे आपका फ्लोर, मतलब वहाँ पे समटाइम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बेलग्रेड में ट्रेवल किया था तो मेरा जो हॉस्टल था वो 3rd फ्लोर पर था, ठीक है। तो मे बी आप अगर कोई होटल बुक कर रहे हैं तो मे बी आपका भी होटल या हॉस्टल 2nd फ्लोर पे हो सकता है, 3rd फ्लोर पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो भी, अगर आपका होटल 3rd फ्लोर पर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 3rd फ्लोर लिख दीजिए, अपार्टमेंट
06 हो सकता है, 304 हो सकता है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेलिटी के तौर पर है, होटल बुकिंग से अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, ठीक है। तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हु इज कवरिंग योर ट्रैवल कॉस्ट, तो यहाँ पर आपने अपना ही मेंशन करना है वीजा एप्लीकेंट। देन ये आपसे पूछता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब अगर आप सर्बिया में आ रहे हैं तो अपने एक्सपेंसेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर आपने कैश मेंशन कर देना है, ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है वीज़ा के लिए। उसके बाद जब आप सर्बिया जाते हैं तो आप वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, होटल में यहाँ कहीं पर भी, ठीक है। तो अमूमन वहाँ पे यूरो ही चलते हैं। अगर आप होटल में स्टे करेंगे आप यूरो भी पे कर सकते हैं, सर्बियन दिनार भी पे कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कहीं पर भी दिनार भी चलते हैं, यूरो भी चलता है और कार्ड पेमेंट भी चलता है, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सभी कुछ वहाँ पे बहुत ईजी प्रोसीजर है, ठीक है। देन यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो यहाँ पे स्टेप 5 ऐड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करने हैं। लाइक जब सबसे पहले आपने अपना फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सेकंड आपने अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज कॉपी ये अटैच करना है। और इसके बाद इनविटेशन लेटर, प्रूफ ऑफ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, टूरिस्ट एजेंसी कंफर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी होटल बुकिंग अटैच करनी है। देन ये आपसे पूछता है एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इंटेंडेड स्टे, यहाँ पर आपने अपना बैंक स्टेटमेंट मेंशन करना है, ठीक है। देन ये आपसे पूछता है बुकिंग और रिटर्न और मल्टीपल ट्रिप टिकट, तो यहाँ पर आपने अपना टिकट रिजर्वेशन लगाना है, ठीक है, जाने का और वापसी का जो भी है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस अटैच करनी है। देन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 1, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 2, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 3। अब जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 पे आप अपना एनओसी लगा सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट 2 में आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अपने यूएई के प्रीवियस वीजे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट 3 में आप अपना एक एक्सप्लेनेशन लेटर उनको लिख सकते हैं और उसके साथ आप एक ट्रैवल प्लान उनको दे सकते हैं और उसके साथ फर्दर जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप अपने साथ लगा सकते हैं। कार का लाइसेंस, कार का मुल्किया रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी फैमिली भी यूएई में आपके साथ हैं उनके भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में है वो सब चीज़ें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 1, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 2, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 3, इन तीनों के अंदर आपकी जो भी फर्दर बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको डिवाइड करके आप इनमें एक फाइल बना के अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और बिल्कुल फोटो, ऐसे आपने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें अपलोड करके अच्छे तरीके से, और देन नेक्स्ट आपने फाइनल स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर स्टेप 6 ये आपका फीस यहाँ पर आप पे करेंगे और यहाँ पे कंसेंट, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे इसको क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे यहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। और जैसे कि अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और फर्दर अगर कोई अपडेट हुई तो आपको ईमेल पर भी रिसीव हो जाएगी और यहाँ से फिर आप देन यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जो भी आपका पेमेंट होगा यहाँ पर आप इसको पेमेंट करेंगे और देन अपने वीज़े का वेट करेंगे। और ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्बिया ई वीज़ा के ऊपर, कैसे आप लोगों ने सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई करना है। और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।